आओ बच्चों देखते हैं वीडियो सॉल्यूशन AIITS 13 का वीडियो। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे सबसे पहला क्वेश्चन, कैकुलिन्स आर NCERT बेस्ड, क्या पूरा NCERT के क्वेश्चन ही आते हैं पूरे ITS में, आप जान रहे हो अच्छे से। तो कैकुलिन्स क्या है, आप NCERT निकालोगे हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे अगस्त केकुले का फोटो दिया हुआ है, बना हुआ है, उसी पैराग्राफ में लास्ट में जाओगे तो एकदम लास्ट लाइन लिखा है बेटा, कैकुलिन्स आर पॉलीबेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं? पॉलीबेंजीनॉइड। तो आंसर इसका क्या हो जाना है 51 का? थर्ड। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट में एसर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बिल्कुल अलग होता है, तो इसको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में ही देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टॉल्विन ऑन फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन गिव्स ऑर्थो एंड पैराजाइलिन। ऑर्थो और पैराजाइलिन देता है टॉल्विन। ठीक, आइए तो टॉल्विन बना के देख लेते हैं एक बार। अगर टॉल्विन आप देखेंगे तो यहाँ CH3 होगा बेंजीन का। इसका मिथाइलेशन अगर कराएंगे, मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप, एल्काइलेशन कराने जा रहे हैं। एल्काइलेशन में हमेशा लुइस एसिड की ज़रूरत पड़ती है, ला की। ठीक है, तो यहाँ पे लुइस एसिड की वजह से हेट्रोलिसिस होगी, और हेट्रोलिसिस जब भी होगी तो हमेशा M के अकॉर्डिंग रिएक्शन होता है। M में ये प्लस M है, तो प्लस M ऑर्थो या पैरा रिएक्शन देगा, ऑर्थो या पैरा रिएक्शन देगा। ठीक, तो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो या फिर पैरा। ऑर्थो और पैरा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। स्टेटमेंट 2, CH3 ग्रुप बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, CH3 ग्रुप जो है ये प्लस M होता है, और प्लस M हमेशा ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ाएगा तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक, तो आंसर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऐसे में आप आंसर क्या लगाओगे? दोनों स्टेटमेंट ट्रू, तो फोर्थ हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। 53 में क्या कह रहा है? अल्कीन है, KMnO4 इस पर एक्ट करा रहे हैं, तो क्या बनाएगा? कोई अल्कीन है। अच्छा, प्रोडक्ट दे दिया है आपको, प्रोडक्ट दे दिया है, बस आपको बताना है कि अल्कीन कौन सा होगा। तो आप आइए देखते हैं इस रिएक्शन को जरा। ये पार्ट इधर से ले लिया, ठीक है, इधर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इधर 5 कार्बन बना लेते हैं, 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड जोड़ दें तो इस पे KMnO4 एक्ट करता है जब, तब ये देता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड इस साइड से देगा, ठीक है, और इधर से देगा कीटोन। आप इसके लिए नोट्स में देख सकते हो, एक ट्रिक टेबल लिखा हुआ है, ट्रिक टेबल ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो ट्रिक टेबल मतलब इस साइड से जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो इधर नंबर ऑफ H एक भी नहीं है, इस वजह से ये कीटोन बनाएगा। और यहाँ क्योंकि एक नंबर ऑफ H है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, तो 1 2 3 4 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। ये पार्ट आपको खोजना है, कहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 कार्बन का एक कीटोन हो जाएगा, और इधर 1 2 3 4 5, आंसर हो जाएगा पहला। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो इस एल्कीन को, तो आपको ये मिलेगा अकॉर्डिंग टू ट्रिक टेबल, अकॉर्डिंग टू नोट्स। ठीक है, ऑक्सीडाइज करेगा KMnO4 वहीं से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एसर्शन दिया हुआ है 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एन ऑक्टेन। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ब्यूटेन की बात कर रहा है, 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन मतलब 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा? आप देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप देखते हो मॉलिक्यूलर वेट के, तो मॉलिक्यूलर वेट तो दोनों का ही बराबर है, क्योंकि इसमें भी 8 कार्बन है और इसमें भी 8 कार्बन है। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग तो दोनों ही बात बराबर हो गई। ठीक, लेकिन आप जानते हो नंबर ऑफ साइड चेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा हमेशा बॉइलिंग पॉइंट, साइड चेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट बताइए, साइड चेन इसमें एक भी नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, क्योंकि इसमें साइड चेन 4 है। साइड चेन जितनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। ठीक, तो भाई अकॉर्डिंग टू
दिस कॉन्सेप्ट एसर्शन गलत हो गया, एसर्शन गलत है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो इसका ज़्यादा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बढ़ता है अल्केन का, इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास, बिल्कुल सही है, ये तो सही है, मॉलिकुलर वेट से मॉलिकुलर मास से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो रीजन सही, एसर्शन गलत, रीजन सही, एसर्शन गलत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन कौन सा है। 1,2-benzopyridine इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन, कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन जिसमें भी पॉलीबेंजीन होते हैं, बहुत सारे बेंजीन आते हैं, उसको हम कार्सिनोजेनिक मानते हैं। तो बेंजोपायरिन में आप जानते हो कि बेंजीन होते हैं ज़्यादा स्ट्रक्चर्स, ठीक, तो ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल, ठीक। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेन नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, नहीं, ये गलत है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि बेंजीन होगा उसमें, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कार्सिनोजेनिसिटी इज ए कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, हाँ ये सही है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड ऑन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक टोबैको, कोल एंड पेट्रोलियम, बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन डू नॉट अफेक्ट द डीएनए, नहीं अफेक्ट करता है डीएनए को, तभी तो कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक, ये स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है अल्केन्स में, आप देख सकते हो बेंजीन में, ठीक। आंसर इसका हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी और ई, बी और ई मतलब आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 56 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट है। एल्काइंस ऑन रिडक्शन विथ H2PDC फॉर्म सिस एल्कीन, ये लिंडलार्स कैटलिस्ट है, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट हमेशा सिस एल्कीन देते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। एसिटिलीन इज लेस रिएक्टिव देन इथाइलिन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, तो एसिटिलीन ये है 2 कार्बन का अल्काइन, इथाइलिन ये है 2 कार्बन का अल्कीन, इनमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन, कम रिएक्टिव कौन, देखिए इनके इंटरमीडिएट से आप बता दीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में हमेशा इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, एक बॉन्ड तोड़ने के बाद आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो विनाइलिक कैटाइन बनेगा, इसको विनाइलिक कैटाइन कहते हैं, और ये बॉन्ड तोड़ने के बाद आप बनाएंगे तो इसको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहते हैं, ठीक है भाई। तो क्या करना है आपको, जिसका कैटाइन या इंटरमीडिएट स्टेबल ज़्यादा होगा वही स्पीशीज रिएक्टिव ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आपको डबल बॉन्ड में देखिए यहाँ कैटाइन लगा हुआ है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते, तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज जब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, और जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल कम होता है वही कंपाउंड हमेशा हमेशा रिएक्टिव भी कम होता है, ठीक है। तो भाई ये रिएक्टिव कम होगा और ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका कैटायन हाइब्रिडाइजेशन हाइपर कॉन्जुगेशन से रिएक्टिव ज़्यादा है, ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिव ज़्यादा होगा कंपाउंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड पे चलते हैं। एल्काइंस ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म ट्रांस अल्कीन, हाँ इसको बर्च रिएजेंट आप कहते हो, तो बर्च रिएजेंट से ट्रांस अल्कीन ही बनता है। नेक्स्ट, अल्काइन ऑन रिडक्शन विद H2PDC फॉर्म ट्रांस अल्कीन, पहले स्टेटमेंट बोल रहा है सिस, दूसरे में बोल रहा है ट्रांस, तो एक तो गलत होगा ही, हाँ ये गलत है, ये लिंडलार्स कैटलिस्ट में नहीं होता, ठीक है, सिस बनता है लिंडलार्स से, ये लिंडलार्स कैटलिस्ट दिया हुआ है, कार्बन की जगह आप BaSO4 ले सकते हो, क्विनोलिन ले सकते हो, ठीक है। चलते हैं, एसिटिलीन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एल्काइंस विथ मॉलिकुलर फार्मूला, हाँ एसिटिलीन एक अल्काइन ही है, और मॉलिकुलर फार्मूला इसका क्या होगा, मॉलिकुलर फार्मूला होगा CnH2n-2, ये होगा मॉलिकुलर फार्मूला, तो भाई CnH2n+2 की जगह -2 होना चाहिए था, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आया फोर्थ और फिफ्थ, यानी डी और ई, यानी आंसर हो गया इसका सेकेंड, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट विद देयर ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, ओजोनोलिसिस यहाँ देखना है, आइए चेक करते हैं। ब्यूट1इन ये है आपका, इसका जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा और यहाँ प्रोपेनल मिलेगा, तो फॉर्मल्डिहाइड और प्रोपेनल किस में दे रहा है, आइए थर्ड ऑप्शन में, यानी ए का हो जाएगा 3, ठीक। ब्यूट2इन का ओजोनोलिसिस करना है, तो ब्यूट2इन, ये ब्यूट2इन हो गया, ठीक है। ब्यूट2इन में अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्यूट2इन में देखोगे तो यहाँ ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये O और ये O, यानी आपका बन जाएगा
एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बनेगा यानी बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ठीक। 2 मिथाइल प्रोपवनीन, प्रोपीन बनाएंगे, 2 पे मिथाइल लगाएंगे, ठीक। और इसका जब आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ से कीटोन मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन किस में है, फोर्थ में, यानी सी का फोर्थ हो जाएगा। और डी साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन ये होता है, इसमें जब आप इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ ओ मतलब 4 कार्बन का डाइअल्डिहाइड मिलेगा, 4 कार्बन का डाइअल्डिहाइड फर्स्ट में, यानी कि A3 किस में दिया है, 2 में दिया है और 4 में दिया है। बी का 2 आपका सेकंड में ही दिया है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकंड का आंसर फोर्थ होगा और फर्स्ट होगा फोर्थ का, तो हो जाएगा आंसर ओवरऑल सेकंड टैली कर रहा है इससे, ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट से। ओजोनोलिसिस पे अगर आप ध्यान देंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओजोनोलिसिस हमेशा डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन की पोजीशन चेक करने के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है रिएक्शन, ठीक। तो भाई क्या होगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक कर सकते हैं। और कैसे इसको करोगे, डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों साइड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आप लगा दोगे, प्रोडक्ट दिख जाएगा आपको, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। Among the following, free radical bromination gives 2 degree halide as major product. In which of the following reaction? किसमें 2 डिग्री मेजर प्रोडक्ट होगा, फ्री रेडिकल 2 डिग्री, ठीक। तो 2 डिग्री इसमें होगा, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें 3 डिग्री मेजर जाएगा तो ये 3 डिग्री देगा, ये 2 डिग्री देगा, ठीक। इसमें आप देखोगे तो ब्रोमिनेशन यहाँ पे होगा तो ये भी एक 2 डिग्री है, ये भी देगा, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो ये 3 डिग्री पे जाएगा, ठीक। आप यहाँ चेक करेंगे तो रिएक्शन 3 डिग्री पर होगा, यहाँ आप चेक करेंगे तो 2 डिग्री पे होगा, यानी ए सी और एफ में जब जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, आंसर आपका सेकंड होगा। देख लीजिए कहाँ पर दे रहा है, नॉट नहीं पूछा है, कहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है, तो ए सी और एफ हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। प्रोडक्ट ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, गिवन कंपाउंड या गिवन रिएक्शन इज क्या है, KMnO4 पे अल्केन ले रहा है, एक अल्केन है KMnO4 पे, तो आपको पता है KMnO4 हमेशा 3 डिग्री H को ऑक्सीडाइज करके OH में कन्वर्ट करता है, 3 डिग्री H को। तो 3 डिग्री H कहाँ है, ये 1 डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये क्या है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री H को OH में कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे OH हो जाएगा, तो ऐसा दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, तो आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60। इन द रिएक्शन सीक्वेंस, इस रिएक्शन सीक्वेंस में Y क्या है, Y क्या होगा, आइए चेक करते हैं। बेंजीन है, बेंजीन पर CH3Cl, AlCl3, ठीक। तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस यहाँ पर, ये Cl यहाँ माइनस, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्सटीट्यूशन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देगा तो बेंजीन पर आ जाएगा CH3, और CH3 पर KMnO4 जब भी एक्ट करेगा तो इसको किस में कन्वर्ट करता है, बेंजाइलिक कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, वाई हो गया आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। पहले अल्काइलेशन हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट आप कह सकते हो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, उसके बाद ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 61। स्टेबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, क्या है आइए देखते हैं। अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमेशा पहला आप कॉन्सेप्ट रेजोनेंस लगाते हो, उसके बाद आप देखते हो हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए, तो रेजोनेंस तो आपको कहीं नहीं दिख रहा, कॉन्जुगेशन कहीं भी नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन आप गिनोगे 3 3 6 और 6 3 9 3 12 हाइपर कॉन्जुगेशन है पहले में। दूसरे में आप देख सकते हो यहाँ अल्फा H 6 है तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसमें फिर आप देख रहे हो कि 9 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड, सॉरी
फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकेंड। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इसमें 12 है फर्स्ट में, थर्ड में 9 है और इसमें 6 ही है। तो 1, 3 और 2, 1, 3 और 2 यानी आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। आंसर फोर्थ होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग लगा दिया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। A, B, C are 3 alkene, which of the following number is correct for them? A सॉलिड होगा, B गैस होगा और C लिक्विड होगा। आइए चेक करते हैं। गैस, बी जो गैस है वो 1 से लेकर 4 कार्बन तक होना चाहिए, 1 से लेकर 4 कार्बन तक होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ गया फोर्थ, क्योंकि और किसी में भी गैसियस नहीं है। 10, 13 और 15 कार्बन कभी गैसियस नहीं होते। सी लिक्विड बोल रहा है, लिक्विड मतलब 4 कार्बन से ज़्यादा और 17 तक या 16 तक आप ले सकते हो। ठीक, तो 10 हो जाएगा ये आपका लिक्विड और ये आपका हो गया 16 से ज़्यादा, 17, 18 से ज़्यादा आपका हो गया 45। तो आप आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिजिकल स्टेट अगर आपको याद हो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से तो आप ये कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। Which of the following is correct regarding addition of HBr to propene? HBr का एडिशन प्रोपीन पर कराना है। प्रोपीन क्या है, इस पर आप HBr का एडिशन कराओगे। HBr का एडिशन होगा तो ये H प्लस और Br माइनस। ठीक, तो ये बॉन्ड इधर इधर माइनस और इधर प्लस, मार्कोनिक ऑफ लगेगा। ये आएगा H इधर और Br जाएगा बीच में। ठीक, तो फॉलोज मार्कोनिक ऑफ रूल, बिल्कुल सही। डजंट फॉलो मार्कोनिक ऑफ, नहीं, मार्कोनिक ऑफ को फॉलो कर रहा है क्योंकि दोनों ही अनसिमेट्रिकल है। दोनों अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिक ऑफ को फॉलो करेगा। फॉलोज मार्कोनिक ऑफ रूल बट द प्रोडक्ट रीअरेंजेस टू गिव एंटी मार्कोनिक ऑफ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पेरोक्साइड होता तब भी होता फ्री रेडिकल। आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक, HBr और प्रोपीन की रिएक्शन पूछ रहा है, पेरोक्साइड नहीं है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ नहीं लग सकता, मार्कोनिक ऑफ लगेगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। एक आपको अल्कीन दिया है, बल्कि डाई अल्कीन दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें आपको A, B और C बताना है। ओजोनोलिसिस करते हैं, डायरेक्ट ही करके देख लेते हैं। यहाँ O, यहाँ पे O और यहाँ भी O और O। तो एक साइड आपको एसीटोन मिलने वाला है, एक साइड फॉर्मल्डिहाइड और बीच में डाई कार्बोनिल कंपाउंड एक मिलेगा। ठीक, ABC क्या इसमें से नहीं है, तो एसीटोन तो यहाँ बन ही रहा है, यानी ये बन रहा है। फॉर्मल्डिहाइड बन ही रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या ये भी बन रहा है, इस पार्ट से कीटोन और इस पार्ट से एल्डिहाइड, ये भी बन ही रहा है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड इसमें नहीं बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। A, B और C इनमें से कौन नहीं है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 65। द अबव ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी सुटेबली डन बाय, कैसे होगा ट्रांसफॉर्मेशन? आइए, अगर इस पर हम रिएक्शन करा रहे हैं और OH हमें मिल रहा है किनारे, मतलब अगर हाइड्रेशन हो रहा है और OH जा रहा है राइट साइड में, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है उस साइड OH जा रहा है, तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग एडिशन हो रहा है। और एंटी मार्कोनिक ऑफ होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, और हाइड्रोबोरेशन में BH3 या B2H6 आप लेते हो THF में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट बी मोस्ट रेडली सल्फोनेटेड, सबसे इजीली सल्फोनेट कौन हो जाएगा? सल्फोनेट होना मतलब फिर से एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M। आप देख रहे हो इस बेंजीन में कुछ भी नहीं लगा है, +M -M, इसमें लगा है +M तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। नाइट्रोबेंजीन में लगा है -M तो इसकी रिएक्टिविटी कम है। क्लोरोबेंजीन में +M और -I और +M इसका डोमिनेट नहीं करता, I डोमिनेट करता है, यानी कि +M के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि थर्ड हो जाएगा आंसर, क्योंकि +M होने के नाते बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो सल्फोनेशन और इजीली होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। एरोमेटाइजेशन ऑफ N-हेप्टेन एंड ऑक्टेन गिव रिस्पेक्टिवली, जब आप 7 कार्बन का एरोमेटाइजेशन करते हो, नॉर्मल 7 कार्बन लेके आप एरोमेटाइजेशन करते हो तो आपको टॉल्वीन मिलेगा। क्या मिलेगा? टॉल्वीन मिलेगा। ठीक है, और फिर N ऑक्टेन का करते हो, N ऑक्टेन का करोगे तो आप N ऑक्टेन ये है, आप देख सकते हो। ठीक है, N अल्केन ही हमेशा देते हैं,
तो ये आपका इथाइल बेंजीन बन जाएगा एरोमेटाइजेशन के बाद। यानी आंसर आपका हो जाएगा टॉल्वीन और इथाइल बेंजीन फर्स्ट। ठीक, एरोमेटाइजेशन प्रोसेस 773 केल्विन पर 10 से 20 एटीएम पर कराया जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 में बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी करके इसका गलत आंसर लगा दिया, इथीन लगा दिया। ऐसा नहीं है बच्चों, अगर यहाँ पे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस होता तब जरूर CO2 निकलता और यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाता, अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराना होता तो। फिलहाल यहाँ क्या कराना है, डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये CO2 निकलेगा और ये भी CO2 निकलेगा और इसकी जगह H ले लेगा, H, और H जब ले लेगा तो इथेन ही बनेगा, अल्केन ही बनेगा, अल्केन होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इन रिएक्शन में क्या देखना है आपको, दिया हुआ है 3 रिएक्शन है, A, B और C बन रहा है, C एक्चुअली ट्वाइस C बन रहा है। तो यहाँ पे आपका बनता है मीथेनॉल, आप NCERT देख सकते हो उठा के, मीथेनॉल बनता है। इसमें बनता है आपका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, और इससे बनता है आपका एसिटिक एसिड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं सारे, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा है कि सम ऑफ DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा A, B और C का। तो A, B और C पूछा है, यहाँ ध्यान देंगे 2C, यहाँ 2C बन रहा है लेकिन यहाँ सिर्फ C पूछा है। C मतलब एक मॉलिक्यूल में बताइए कितना अनसैचुरेशन है, एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है या रिंग नहीं है। ठीक, तो इसका सम करने के बाद आपका 0 + 1 + 1 करने के बाद आ रहा है आंसर आपका 2, यानी थर्ड विल बी द आंसर। ठीक, ध्यान रहे ये ट्वाइस मोल यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए नहीं पूछा है, 2C के लिए नहीं पूछा है DU। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है। यहाँ पे मीडियम थोड़ा मिसप्रिंट है, THF जरूर होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या है, आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है, फिर भी आपको पता चल रहा है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, तो हमेशा से मार्कोनिकॉफ का उल्टा OH यहाँ आ जाएगा। ठीक है, OH यहाँ आएगा, मतलब कि आंसर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, यूजिंग एनहाइड्रस FeCl3 एज कैटलिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन कौन देगा, आइए देख लेते हैं एक बार। थर्ड ऑप्शन में या फोर्थ उठाते हैं, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं एक बार। एनहाइड्रस FeCl3 लेना है, मतलब एक लुईस एसिड यहाँ पे लेना है आपको, तो ये हाइड्रोलिसिस कराएगा प्लस और माइनस, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो ये इथाइल बेंजीन दे देगा। तो फोर्थ में तो आंसर आ ही जा रहा है, इथाइल बेंजीन। अब एक बात बताइए, इथाइल बेंजीन 3 कार्बन जाएगा तो इथाइल देगा क्या, नहीं, 3 कार्बन जाके इथाइल नहीं दे सकता। 1 कार्बन यहाँ पे नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, और यहाँ बेंजीन नहीं है तो टॉल्वीन है। 2 कार्बन आपका दे सकता है, लेकिन ये फिर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो यहाँ पे क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, और रेजोनेंस के नाते बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो क्या ये इथाइलेशन हो पाएगा, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। हाँ, बेंजीन पे नाइट्रेशन कराना है तो आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना पड़ता है, जो कि कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 का होता है। आइए चेक करते हैं, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट पहला। इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 एक्ट एज अ बेस एंड प्रोड्यूसेस NO2+ आयन इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बिल्कुल सही है। बेंजीन के नाइट्रेशन में NO2+ आयन मिलता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से मिलता है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट दोनों ही सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर अबव कन्वर्जन। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड जो है, कार्बोनिल कंपाउंड यानी कीटोन कंपाउंड जो है, ये सीधे अल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो सोडियम ट्राईथर तो वुड्स रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोलिसिस से ये हो नहीं सकता, सॉल्ट होना चाहिए। अच्छा, NaOH से डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिंक मरकरी HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन है, ये क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्लीमेंसन रिडक्शन में बताया गया है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन, यहाँ क्लीमेंसन रिएजेंट यूज करने से ये तुरंत ही अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है,
RX दे रहा है, RX एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड दिया है, लिथियम के साथ और कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी किसी RX की रिएक्शन, या आप चाहो तो कहीं लिख सकते हो, किसी भी RX की रिएक्शन जब भी लिथियम और CuI से होती है, ठीक, तो क्या बनाता है ये R ट्वाइस CuLi, जिसको हम गिलमांस रिएजेंट कहते हैं, गिलमांस रिएजेंट कहते हैं। और गिलमांस रिएजेंट हमेशा RX के साथ मिलकर कोरेहाउस सिंथेसिस देता है, यानी कि हमेशा हमेशा अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाता है। R की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपको बनाना है बस यहाँ पे गिलमान, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्केन। ठीक, आइए चेक कर लेते हैं। तो R2CuLi में R की वैल्यू आपको दिख रही है, क्या है ये R की वैल्यू वहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, ट्वाइस। ठीक, Cu कॉपर के साथ लिथियम के साथ रिएक्शन कराया है तो CuLi बन जाता है। ठीक, इसके बाद ये आपका P हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन क्या दे रहा है, किसके साथ दे रहा है, ये दे रहा है 3 कार्बन Br के साथ, यानी कि ये RX हो गया। RX आप देख सकते हो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो ईजिली सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये 3 कार्बन यहाँ से आके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, R डैश बन जाता है, कोरेहाउस रिएक्शन अगर आप पढ़ें तो ये 3 कार्बन इससे जुड़ जाएंगे, 3 कार्बन ये आए और इससे नया बॉन्ड ये बना लिया। ठीक, देख लीजिए, अब इसको आप सर्च कर लीजिए कहाँ पर है ऑप्शन में, आइए देख लेते हैं। ये ऑप्शन में जाएगा आपके, चेक करते हैं क्या दिया है, इसको बना लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, CH3 और उसके बाद CH2 ट्वाइस है, और फिर C से लगे हैं 3 CH3, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला ही आपका आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया आंसर। आप देख सकते हो, इसको पलट के लिखो तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, पलट के इसको आप लिखिए, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, देख लीजिए, तो पहला ही आंसर हो गया। दूसरा क्यों नहीं, क्योंकि इसमें कहीं पे मिथाइल ब्रांचेस नहीं है। ठीक है, अच्छा तीसरा नहीं है इसलिए, और दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में यहाँ मिथाइल ब्रांचेस है लेकिन यहाँ भी मिथाइल ब्रांचेस है। ठीक है, एक साइड कोई भी ब्रांच नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इधर आप देख रहे हो 2 मिथाइल ब्रांच है और इधर 3 मिथाइल ब्रांच है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि पहले में ही दिख रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट, ये कोरेहाउस, प्योर कोरेहाउस सिंथेसिस है। ठीक, नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 75। When N-butane is heated in presence of AlCl3 HCl, it will be converted into I। तो N-butane, N मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको AlCl3 देते हैं, अपने में सबसे बेहतरीन रिएक्शन है, अलग रिएक्शन है, यूनिक रिएक्शन। ठीक है, ये आइसोमराइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोमर बन जाता है। आइसोमर जब बनेगा तो 4 कार्बन का आइसोमर कभी इथेन नहीं हो सकता, प्रोपेन नहीं हो सकता, ब्यूटेन नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मैच करेगा, ब्यूटेन और ब्यूटेन आइसोमर नहीं होते। ठीक, आइसोब्यूटेन हो सकता है और आइसोब्यूटेन ही है ये। ठीक है, इसको कॉमनली आप आइसोब्यूटेन कहते हो, या इसका IPAC आप लिखते हो क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्या कह रहा है 76 में, कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है और एक साइड डायरेक्ट हाइड्रेशन है। ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO, और ये आपका डायरेक्ट हाइड्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट हाइड्रेशन में मार्कोनिकॉफ लगता है, मार्कोनिकॉफ लगेगा तो आप जानते हो वाटर को मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जोड़ोगे, और इस पे एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक, अच्छा, तो जब एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा तो OH किनारे जाएगा तो ये आपका कहीं अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, 2 मोल वाटर आप जोड़ दीजिए, अल्डिहाइड मिलेगा। और अगर आप राइट साइड जा रहे हो यानी A, तो ये आपका मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा, इधर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। तो ए आपका मार्कोनिकॉफ है तो OH बीच में जाएगा, यहाँ OH जाएगा A के केस में, B के केस में OH यहाँ जाएगा। ठीक है, OH किनारे जाएगा तो B आपका अल्डिहाइड बनेगा, B अल्डिहाइड बनेगा, और A आपका कीटोन बनेगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, कीटोन अल्डिहाइड। यहाँ उल्टा दिया है, यहाँ दोनों में नहीं, ऐसा नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। एक आप प्रोडक्ट बना के इसमें देख भी सकते हैं, अगर हम राइट साइड वाला प्रोडक्ट बनाएं तो क्या होगा, CH3C, मार्कोनिकॉफ लगेगा तो इधर OH और इधर डबल बॉन्ड CH2, एक इनॉल बनेगा। ठीक है, इनॉल तुरंत ही टॉटोमराइज हो जाएगा एसिड के प्रेजेंस में, टॉटोमराइज जैसे ही होगा वैसे ही ये बना लेगा
कीटोन। ए प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। अच्छा, ए तो यही बनना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि कीटो और इनॉल में ओपन चेन में कीटो इज ऑलवेज मोर स्टेबल, तो तुरंत ये रीअरेंज हो जाएगा और कीटो बना लेगा, ठीक है, टॉटोमराइज हो जाएगा। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलते नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77। 77 एक बड़ा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है, आइए चेक कर लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड, जैसा कि देख रहे हैं आप, कार्बोनिल कंपाउंड में जब भी आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराओगे तो आपने पढ़ा है जीओसी में क्या होगा, H2NH+ डायरेक्ट ही बता रहा रिएक्शन करने के लिए। आइए डायरेक्ट करके देखते हैं। तो क्या है, कार्बोनिल हमेशा ही देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कभी भी कार्बोनिल दिखे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दीजिए, ठीक है, ग्रिग्नार्ड के साथ जब भी दिखे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दीजिए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा कैसे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर माइनस इधर प्लस। आप देख रहे हो कि हमेशा ग्रिग्नार्ड में ये माइनस और ये प्लस होता है, तो ये इधर जाएगा कहीं और ये इधर आएगा, ठीक। आइए देख लेते हैं। ये बनेगा, इस पे वाटर फिर सब्सटीट्यूट कराना है। वाटर हमेशा आयनिक बॉन्ड पे पहले अटैक करेगा, तो इधर आएगा H+ और इधर आएगा OH-। तो एक बाई प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, इससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको मेन प्रोडक्ट मिलेगा A। ये बन गया बच्चों आपका पहला प्रोडक्ट A। डिटेल में रिएक्शन थी पूरी, ठीक, ए बन गया। इसके बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ देगा और अल्कोहल पर देगा तो क्या होगा, हमेशा हमेशा बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में बीटा एलिमिनेशन जब भी होगा तो यहाँ से OH, और आप देख रहे हो कि ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, आप जहाँ से आप चाहो H निकाल लो तो एक डबल बॉन्ड आएगा, सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको थोड़ा याद हो बीटा एलिमिनेशन का, ये बन जाएगा। तो ये बन गया आपका B, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है कि ओजोनोलिसिस कराना है तो C बनेगा, ठीक है, ओजोनोलिसिस भी करा देते हैं। जब आप ओजोनोलिसिस इसमें करोगे तो इधर O और इधर भी O दोगे, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ भी डबल बॉन्ड O, ठीक है, देख लीजिए। तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। चेक कर लेते हैं, A, B और C आपको दिख रहा है, A, B, C आप टैली कर लो। A आपका पहला दिख रहा है, पहला सब में सेम है, चारों ऑप्शन में A सेम है। B आप देख रहे हो, B आपका टैली कर रहा है, ये B था, B आपका टैली कर रहा है पहले ऑप्शन में भी और ऑप्शन नंबर थर्ड में भी, ठीक। तो आप क्या करोगे, पहला या थर्ड लगाओगे। थर्ड में आप देख रहे हो दो अल्डिहाइड बने हुए हैं, तो दो अल्डिहाइड नहीं, एक कीटोन और एक अल्डिहाइड बना है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्योंकि इसमें एक कीटोन और एक अल्डिहाइड दिख रहा है और किसी ऑप्शन में कीटोन और अल्डिहाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। Which of the following alkane can be obtained in good yield by Woods reaction? Woods reaction से हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन से। तो यहाँ क्या है आपके 5 कार्बन है, तो ये नहीं बनेगा गुड यील्ड में। यहाँ 6 हैं और ये सिमेट्रिकल है, ये बनना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हो 4, 3, 7 कार्बन है, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हो 4 कार्बन है, लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं है, कोई कहीं से सिमेट्री नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं गुड यील्ड में बनेगा। आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 79। क्लोरोबेंजीन पे नाइट्रेशन कराना है, बेस्ड ऑन द अबव रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट वुड बी। आइए, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। हैलोजन जब भी लगा रहे, सारी रिएक्शन +M के अकॉर्डिंग कराना, और जितने भी इफेक्टिव डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इनके पढ़ने हैं वो -I के अकॉर्डिंग पढ़ना। मतलब अगर आपको कहे कि Cl कैसा इफेक्ट लगा रहा है इस पे, तो आप बताओगे -I डोमिनेट कर रहा है। एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग। लेकिन रिएक्शन आप ऑर्थो पैरा ही कराओगे, +M के अकॉर्डिंग ही कराओगे, ठीक है। ऑर्थो पैरा जब आप कराओगे तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट केवल और केवल पहले में ही दिख रहे हैं ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। इसमें आप देख रहे हो पैरा और मेटा है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। इसमें आप देख रहे हो मेटा और ऑर्थो है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। ये सही है, ये पैरा और ऑर्थो है। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज द टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप इनमें से कौन कौन है, आइए चेक करते हैं। टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन में हमेशा रिएक्शन स्टॉप होती है, तो आपको प्रोडक्ट साइड फ्री रेडिकल नहीं दिखेगा। पहले में दिख रहा है फ्री रेडिकल, मतलब ये टर्मिनेशन नहीं है। इसमें भी फ्री रेडिकल दिख रहा है, टर्मिनेशन नहीं है। इसमें भी है, मतलब ये भी टर्मिनेशन नहीं है। आंसर हो गया आपका फोर्थ। ये टर्मिनेशन है क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो फर्दर आगे रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्री रेडिकल नहीं, वो एक स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। प्योर मीथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बन सकता, ऑड नंबर नहीं बन सकता, अनसिमेट्रिकल नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से भी n का 2n हो जाता है, तो ये कभी नहीं बन सकता। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में बन सकता है, अगर आप 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और इस पे डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे, NaOH CaO, ठीक है। ये लेके कराएंगे रिएक्शन, तो आपके पास मीथेन ही बचेगा, CO2 या फिर Na2CO3 निकल जाएगा, ठीक है। प्योर मीथेन आपको मिलता है, मीथेन गैस यहाँ से मिलती है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। रिडक्शन विथ H2, रिडक्शन विथ H2 जब आप करोगे तो कम से कम सबसे छोटा अल्कीन आप लोगे, ठीक है। अल्कीन पे आप रिडक्शन जब भी कराओगे, H2 एडिशन करा के कराओगे, तो क्या हो जाएगा, अल्केन बन जाएगा। तो अल्केन बनेगा तो एक कार्बन का नहीं बन सकता, मीथेन नहीं बन सकता, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या कह रहा है कि कोई अल्कीन है, ए बी और सी रिएक्शन से ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ए बी और सी क्या है, आप देख रहे हो, ए में उल्टा जुड़ा है OH, हाइड्रेशन हुआ है, OH इधर आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया माइनस, इधर प्लस, OH इधर ही आया होगा, राइट साइड आया। राइट साइड जब आया तो ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, और एंटी मार्कोनिकॉफ होता है HBO में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। दूसरे में आपको दिख रहा है कि मार्कोनिकॉफ लगा है लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, मार्कोनिकॉफ लगा है लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, तो ऐसा होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। और सी में आप देख रहे हो मार्कोनिकॉफ लगा भी है और कैटायन अंदर गया है, रीअरेंजमेंट भी हुआ है, तो ये होता है डायरेक्ट हाइड्रेशन में, सिंपल हाइड्रेशन में, ठीक है। तो पहला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो दिख रहा है आपको इसमें, फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और फिर हाइड्रेशन या डायरेक्ट हाइड्रेशन। तो सेकंड इसका आंसर दिख रहा है। बाकी किसी में हाइड्रोबोरेशन पहले नहीं है, और पहले स्टेप में एंटी मार्कोनिकॉफ ही लग रहा है, मतलब पहला स्टेप तो है ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अननोन स्पीशीज इज, एक्स क्या है, ठीक है। तो KMnO4H+ देते हैं तो हमेशा ये ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कीन को, तो अल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा तो इधर और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा वो 2 कार्बन का होगा, इधर भी और इधर भी सिमेट्रिकल है, तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, यानी आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। यहाँ पे 2 मोल इंटू 2 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो सबसे बेटर ऑप्शन आपका थर्ड ही है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या कह रहा है कि P, ये प्रोडक्ट दे रहा है P, और P शुड बी, P क्या हो सकता है, आइए। जिंक मरकरी HCl एक क्लीमेंसन रिएजेंट है, क्लीमेंसन रिएजेंट है तो ये कार्बोनिल को तोड़ के अल्केन में कन्वर्ट करता है, कार्बोनिल को तोड़ के अल्केन में कन्वर्ट करेगा। इसमें कार्बोनिल दिख रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक। आइए चेक कर लेते हैं इन दोनों में। इसके बाद OH को भी हटाता है, क्योंकि ये HCl है तो ये OH को भी डिस्प्लेस करना चाहिए, OH को यहाँ से हटाना चाहिए, लेकिन आप जानते हो OH का +M बहुत ही बढ़िया होता है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस उसका बहुत बढ़िया होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होता है, बहुत अच्छा पाई बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। इसकी वजह से क्या है, इसका +M स्ट्रॉन्ग होने के नाते ये OH रिलीज नहीं होता है, ड्यू टू रेजोनेंस आप कह सकते हो इन शॉर्ट। तो ऐसा OH कभी भी ना हटाइए क्लीमेंसन रिएजेंट में जो बेंजीन से अटैच्ड हो या रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो, ठीक है, तो वो OH नहीं हटेगा, इस वजह से आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 85। Which of the following alkene on oxidation with hot KMnO4 will give only यही देगा, ऐसा कौन सा है, आइए चारों को ऑक्सीडेशन करा के देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन में जब आप ये तोड़ेंगे तो इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दोनों कार्बन का कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, और कार्बोक्सिलिक तो इधर बन नहीं रहा, तो पहला होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन होगा यहाँ पे, तो साइक्लोहेक्सीन
1 मिथाइल। इसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आप कीटोन पाओगे और इधर कार्बोक्सिलिक पाओगे। तो कार्बोक्सिलिक तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, आइए चेक करते हैं। अगर हम इसको तोड़ें, 1,2 डाइमिथाइल है, इसको तोड़ें तो यहाँ भी कीटोन और यहाँ भी कीटोन मिलेगा, और 2 कीटोन यहाँ दिख रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आंसर लग रहा है तीसरा होगा। एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं। साइक्लोपेंट इन की बात कर रहा है। अच्छा, कार्बन कितने, 1 2 और 4 ये और 2 इधर, तो 4 2 6 और 2 8 कार्बन है इधर, और इसमें भी 8 कार्बन है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो 5 और 2 7 कार्बन है। तो ऐसा आपको पता है कि ओजोनोलिसिस या ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ कार्बन नहीं बढ़ता है कहीं, ठीक है भाई। कार्बन जब बढ़ेगा नहीं ऑक्सीडेशन में तो क्या होगा कि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम होना चाहिए, इसमें 8 आ रहा है लेकिन इसमें 7 ही आ रहा है, इस वजह से चौथा भी आंसर नहीं हो सकता। चौथे का आप कराना चाहें ऑक्सीडेशन तो करा के देख सकते हैं। डबल बॉन्ड है, इसमें जब भी आप तोड़ेंगे 2 साइड कीटोन तो बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन उससे टैली नहीं करेगा क्वेश्चन से, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या कह रहा है, 2,5 dimethyl hexane है। If this alkane is subjected to chlorination, then how many monochloro derivative will be obtained? Consider stereoisomer। पूरा क्वेश्चन पढ़े, स्टीरियोआइसोमर को भी कंसिडर करना है। आइए देखते हैं। इसमें 3 और 3 6 कार्बन मेन चेन में है, 6 कार्बन मेन चेन में है, और फिर यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है। आप देख रहे हो एक सिमेट्रिकल अल्केन है, मतलब अगर आप क्लोरिनेशन यहाँ कराते हो तो पहला प्रोडक्ट यहाँ कराते हो तो भी वही, तो भी वही, तो भी वही, ये सब ए प्रोडक्ट, इनका नाम सेम आना है। आप कहीं क्लोरिनेशन करा के देख लो। यहाँ कराएंगे बेटा तो ये बी आएगा और ये भी बी आएगा, और यहाँ कराएंगे तो ये सी और ये सी आएगा। तो 3 प्रोडक्ट तो इसमें मिल गया। अब इसमें क्योंकि कह रहा है स्टीरियो आइसोमर भी आपको देखना है, तो ज्योमेट्रिकल आपको दिख नहीं रहा है इसमें। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आता है, ज्योमेट्रिकल आपको इसमें दिख नहीं रहा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक। तो इसमें आप क्या देखोगे, ऑप्टिकल देखोगे, और जब ऑप्टिकल देखोगे तो उसमें कायरल कार्बन खोजोगे। तो कायरल कार्बन आप कहाँ खोज सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं। देखिए, जब ए पे आप लगाएंगे तो 2 H होंगे, तो कायरल वो नहीं होगा। बी पे आप Cl लगाएंगे तो ये भी कायरल नहीं हो सकता क्योंकि 2 CH3 है। सी पर आप Cl लगाएंगे तभी कायरल मिलेगा, और कायरल जब मिलेगा, कायरल देख लीजिए मॉलिक्यूल कौन सा है, यहाँ आप Cl लगा रहे हो, ठीक है, ये कायरल मिल जाएगा ये। और कायरल जब मिलेगा तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, डेक्स्ट्रो और लीवो, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जब बनेगा तो 2 ये बनेंगे, और 3 और 2 5 आएगा आंसर, ठीक है, 5 होगा आंसर 3rd में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लगाना है, आइए चेक कर लेते हैं। एन ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एन पेंटीन, और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक। तो भाई क्या है, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको निकालना है तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जहां बराबर मिले वहां साइड चेन आप लगा दो, साइड चेन के लिए आप लगा दो। आइए देखते हैं, 4 कार्बन है यहाँ पे, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है, और यहाँ भी 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, 4 का कम। सबसे पहला सबसे कम हो जाएगा, यानी ए सबसे कम हो जाएगा, तो ये तो आपको दिख रहा है सबसे कम है। उसके बाद जैसे जैसे साइड चेन बढ़ता है ना, मॉलिक्यूलर वेट सबका बराबर है, साइड चेन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम इसका हो जाएगा, फिर यानी डी का सबसे कम हो जाएगा, तो ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी, इन 2 ऑप्शन में। और देखते हैं इसके बाद फिर आपका ये हो जाएगा सेकेंड, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका एन पेंटेन का, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। तो एन पेंटेन यानी सी है, यानी आंसर आपका हो जाएगा 4th, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन है, 3rd ऑप्शन है, ठीक है, 3rd है यहाँ पे एन पेंटेन, ठीक। एन पेंटेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है तो हमेशा हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बाकी ब्रांचेस वालों से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट आर इज, आर क्या है, चलिए, कैल्शियम कार्बाइड की जब रिएक्शन स्टीम या वाटर से होती है तो हमेशा बनता है एसिटिलीन। अब एसिटिलीन बना, अब ये रेड हॉट आयरन ट्यूब में, रेड हॉट आयरन ट्यूब में हमेशा यहाँ आयरन ट्यूब ले रहे हैं
तो हमेशा बेंजीन बनेगा, और बेंजीन के बाद वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक। तो बेंजीन के बाद जब भी CH3Cl CH3Cl जब भी ये होगा तो हमेशा अल्काइलेशन होगा, अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन होगा तो ये टॉल्वीन बन जाएगा, इसको आप टॉल्वीन कहते हो। तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 89, कंसिडर द फॉलोइंग एल्कीन प्रोपीन butene, butene, pent2ene, hex3ene. In how many alkene the anti of Markovnikov addition of HBr is not observed? किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा? आइए देखते हैं। प्रोपीन, प्रोपीन ये है, ब्यूटूइन, ब्यूटीन, पेंट2इन, हेक्स3इन, हेक्स3, ठीक। इन हाउ मेनी एल्कीन ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ ऑब्जर्व नहीं होगा? ये देखते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr के साथ बिल्कुल एंटी मार्कोनिकॉफ दे सकता है, ठीक है। इसके बाद सिमेट्रिकल है तो ये नहीं देगा, ये अनसिमेट्रिकल है देगा, अनसिमेट्रिकल है देगा, सिमेट्रिकल है नहीं देगा। तो कितनों में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है? नहीं बोला है क्वेश्चन में, ऑब्जर्व कितने में नहीं हो रहा? तो सिमेट्रिकल में कभी भी मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगता, अनसिमेट्रिकल चाहे जैसा हो लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक। तो भाई आंसर हो जाएगा आपका दो में नहीं लग रहा, आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग रिएक्टेंट इन कॉलम फर्स्ट विद द कोरस्पॉन्डिंग विद कॉलम 2। बेंजीन Cl2 के साथ रिएक्शन देता है, बेंजीन जब भी Cl2 के साथ रिएक्शन देगा तो क्लोरीनेशन होगा, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ए का हो गया फोर्थ। बेंजीन जब अल्काइलेशन कराएगा तो बेंजीन पर CH3 जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा तो आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर होगा हमेशा इसका थर्ड, ठीक। तो बी का हो जाएगा थर्ड। बेंजीन पर CH3CO Cl ले रहे हैं एनाइड्रस, तो फिर से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद टॉल्विन पे KMnO4 देंगे, KMnO4 दें चाहे एसिडिक मीडियम चाहे बेसिक मीडियम, ये बेंजोइक एसिड ही बनाएगा, यानी इसका हो गया फर्स्ट। 4 3 2 1, 4 3 2 1 यानी आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ टैली कर लास्ट ऑप्शन ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 91। द रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ हैलोजन इज एक्सप्लोसिव इन द केस ऑफ। फ्लोरीन के केस में, F2 के केस में ये एक्सप्लोसिव होता है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। NCERT की लाइन से क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर होता है, Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, और I2 के साथ रिवर्सिबल हो जाती है रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। प्रोपेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। आइए चेक कर लेते हैं किससे प्रोपेन नहीं बनेगा। तो पहले में यहाँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ से प्रोपेनॉल बन जाएगा। HI रेड फास्फोरस या फास्फोरस की प्रेजेंस में अल्केन बनाता है, अल्केन जब बनाएगा तो प्रोपेन बन जाएगा। और फिर इसमें क्या रहा है कि NaOH ले लिए, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन कर दिए। डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन हमेशा कम हो जाता है, तो यहाँ भी प्रोपेन बनेगा। तो प्रोपेन किस में नहीं बन रहा है, यानी पहले में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो हमेशा अल्कोहल बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स रिंग हैलोजिनेशन। रिंग हैलोजिनेशन की तरफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? रिंग हैलोजिनेशन हो तो क्या होगा? हैलोजिनेशन हमेशा प्लस एम के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम होता है, ठीक है। प्लस एम जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। मेटाजाइलिन पहला ऑप्शन है। तो जब बेंजीन पर एक CH3 होता है तो इसको टॉल्वीन कहते हैं, और 2 होता है तो जाइलिन कहते हैं, ठीक है। पोजीशन के हिसाब से आप ऑर्थो मेटापेरा कह सकते हो। फिर बेंजीन बनेगा ये, इसके बाद टॉल्वीन है, टॉल्वीन मतलब एक CH3 और मेसिटिलीन का मतलब हो गया टोटल 3 CH3। तो जिसमें जितना ज़्यादा प्लस एम होगा वो बेंजीन उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्शन देगा इलेक्ट्रोफिलिक। यानी आंसर हो जाएगा 3 CH3 जिसमें होता है, यानी मेसिटिलीन, यानी ऑप्शन हो गया फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थ्री कंपाउंड ए बी सी इज ए ज़्यादा है, फिर बी है, फिर सी है. द कंपाउंड कैन बी रिस्पेक्टिवली, ए ज़्यादा हो, फिर बी हो, फिर सी हो. ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं. सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट देख लें. नियोपेंटेन, ये पेंटेन, ये भी पेंटेन, मतलब इसमें सब में 5 कार्बन है, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें उल्टा ऑर्डर सही होगा. इसमें सी का सबसे ज़्यादा है, फिर बी का है, और फिर सबसे कम है सी का. उल्टा हो गया, गलत हो गया. आइसोपेंटेन, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हमेशा सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट जहाँ बराबर मिले ऐसे दो में साइड चेन के इन्वर्सली कर लीजिए, साइड चेन के इन्वर्सली कर लीजिए. ठीक है, आइए देखते हैं. आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और एन पेंटेन, ये भी गलत हो जाएगा. एन हेक्सेन, एन हेप्टेन और ईथेन. हेक्सेन में 6 कार्बन है, हेप्टेन में 7 कार्बन है, तो इसका 6 का ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तीनों आंसर नहीं है, यानी चौथा होगा. एन ऑक्टेन में 8 कार्बन इधर, इसमें 6 कार्बन, इसमें 4 कार्बन. तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन घट रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट घट रहा है. मॉलिक्यूलर वेट घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, यानी फोर्थ सही है आंसर. ठीक, ये ए बी सी को फॉलो कर रहा है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. Which set of product is expected on reductive ozonolysis of following डाइओलेफेनिक. डाइओलेफेनिक मतलब जिसमें 2 ओलेफेनिक बॉन्ड, ओलेफेनिक मतलब अल्कीन हो जिसमें 2. ठीक, आइए चेक करते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा. इसको इसको तोड़े तो इधर ओ, इधर ओ, इधर ओ, इधर ओ. ओजोनोलिसिस तुरंत ऐसे हो जाता है. आइए, तो ये तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड. तो फॉर्मल्डिहाइड इसमें 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 3 ऑप्शन में मिल रहा है, यानी पहला तो नहीं है आंसर. इधर से एस्टल्डिहाइड बनेगा, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है. ठीक है, अब आइए चेक कर लेते हैं बीच में क्या बन रहा है. बीच में बन रहा है, ये बन रहा है कीटोन और ये बन रहा है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के बगल में कीटोन, ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर थर्ड में. थर्ड हो जाएगा आंसर, फोर्थ हो गया गलत क्योंकि इसमें केवल कीटोन है, जबकि इधर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बन रहा है. ठीक, एक ही कंपाउंड में डाइकार्बोनिल बन रहा है बीच में. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 96. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट अ चार्ज्ड स्पीशीज. चार्ज्ड स्पीशीज किसमें नहीं है, आइए चेक कर लेते हैं. हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन. बेंजीन का जब हेलोजिनेशन होता है तो आपको हेलोनियम आयन मिलता है, यानी इसमें चार्ज होता है, आंसर पहला नहीं हो सकता. दूसरा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जब आप लेते हैं तो आप नाइट्रेशन जब भी आप कराते हो तो NO2 प्लस अटैक करता है बेंजीन पे सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से. ठीक है, NO2 प्लस अटैक करता है तो ये भी चार्ज हो गया, यानी ये नहीं होगा आंसर. सल्फोनेशन में SO3 अटैक करता है जो कि चार्ज नहीं है, आंसर हो गया थर्ड. फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोकेटायन अटैक करता है तो R प्लस अटैक करेगा, CH3 प्लस अटैक करेगा, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी चार्ज स्पीशीज अटैक करती है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. आइए चेक कर लेते हैं क्या है. CaC2 जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ आपका बनेगा एसिटिलीन. एसिटिलीन बन गया ए. ठीक है, इस पे डायरेक्ट हाइड्रेशन जब होगा तो यहाँ बनेगा आपका अल्डिहाइड, टॉटोमराइज करके, पिछले क्वेश्चन में भी आया था ये पॉइंट. इसके बाद निकेल और H2 जब भी अटैक करते हैं तो ये अल्कोहल बनाते हैं. इसको क्या बनाते हैं? अल्कोहल. अल्कोहल बनाएगा तो भाई ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 कार्बन का अल्कोहल, यानी कि थर्ड C2H5OH अल्कोहल होगा. अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है निकल के प्रेजेंस में, निकल मेटल है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट. चलते हैं नेक्स्ट. क्लोरोफॉर्म आयन वार्मिंग विथ सिल्वर पाउडर. आयन वार्मिंग विथ सिल्वर पाउडर गिव्स. तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब भी आप कराओगे सिल्वर पाउडर के साथ तो यहाँ पे 6 सिल्वर पाउडर लगता है और क्लोरोफॉर्म के 2 मोल लगते हैं. ये हमेशा AgCl निकालेगा और ये जितने यहाँ पे कार्बन की चेन में बच रहे हैं ये दोनों आपस में जुड़ेंगे. ये 2 CH के 3 बॉन्ड टूटे हैं तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाएगा, प्लस निकल जाएगा 6 AgCl, यानी कि ये एसिटिलीन बनाएगा C2H2 दे रहा है पहले ऑप्शन में, फर्स्ट हो जाएगा आंसर. ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 99. बेंजीन रिएक्ट्स विथ CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू गिव. बेंजीन पर ये एसाइलेशन कराएगा. एसाइलेशन कराएगा तो क्या होगा? एसाइलेशन में एसाइलिनियम आयन मिलेगा, एसिल ग्रुप इस पे जुड़ जाएगा तो एसिटोफिनोन बन जाएगा. हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो एसाइलेशन हो जाएगा यहाँ पर प्लस HCl.
डिसैलिनेशन हो जाएगा तो एसिटोफिनोन बन जाएगा। एसिटोफिनोन बन रहा है आपका फोर्थ ऑप्शन में, यहाँ ये Cl लिखा हुआ है एग्जैक्टली यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इसलिए फोर्थ आंसर हो जाएगा, ये दिख रहा है, फोर्थ आप टैली कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 100 नंबर। द रिएक्शन ऑफ टॉल्वीन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड टू गिव्स प्रीडोमिनेटली, आइए चेक कर लेते हैं। टॉल्वीन की रिएक्शन Cl2 के साथ फेरिक क्लोराइड, एक लुईस एसिड हो गया फेरिक क्लोराइड FeCl3, क्या देगा? तो भाई यहाँ पर आप जानते हो प्लस एम है, प्लस एम है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मतलब कभी Cl ऑर्थो पे कभी पैरा पे जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनेगा जो आपको दिख रहा है केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन में। ऑर्थो और पैरा पे आप Cl लगा के देख सकते हो, दो प्रोडक्ट बनाओगे मेजर और माइनर, पैरा बनेगा मेजर प्रोडक्ट जहाँ पे Cl पैरा पे लगा होगा, ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल बेटा।